हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए हैं। 28/11/2025 का है, तो आपको इसके क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। ये आने वाले एग्जाम में आपकी काफी मदद करेंगे और क्वेश्चन का लेवल बताएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया है, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें लिखा है मेरिस्टे मेरिट ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है, इसलिए ही क्या होता है, विशिष्ट क्षेत्रों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से खालिस्तान से बनी होती है। तो किससे बनी होती है पादप कोशिका? सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवान द्वारा शुद्ध की जाती है। तो कौन सी धातु है? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषणाल के अपशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वांगीकरण, यानी ये विधि कौन सी होती है? स्वांगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पांचवा, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है, होने वाला रासायनिक परिवर्तन। तो इस परिवर्तन को कहते हैं निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये ओम के नियम से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका क्या निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम का जो टोटल प्रतिरोध निकलेगा वो निकलेगा 5 और 15 20 हो जाएंगे 20, और यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है बी का मान 12। तो ओम का नियम लगा के इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 12/20 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉम अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रजनन अवस्था में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है, यानी कि प्रजनन अवस्था में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य होता है? नियोजित गर्भधारण को रोकता है, अनियोजित जो गर्भधारण होता है उसको यो रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लैब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपतन कोण निर्गत कोण से बड़ा होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया है, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ऑप्शन सही है ये बात सही है। और चौथी बात ये, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसमें और इसके विकल्प हैं तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका अभिकथन दिया है, ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे होती हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया है, कारण क्या है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिकथन। अभिकथन सत्य है, असत्य है, लेकिन कारण सत्य है, ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अभिकथन जो है वो असत्य है और कारण जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11वां, एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाएं, ज्यादा गर्मी सहन कर सकें और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करें, उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विदेशी एवं स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यथेच्छा रूप से प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है,
घ्राण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लौंग का तेल घ्राण सूचक है, हाँ ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता नहीं जांचता, वो अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उस खाली स्थान का अनुभव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर उस पर एक बल लगता है, ये ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती हैं, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16वें नंबर का उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं है, तो इसका क्या आयोडीन, ये भी अणु के रूप में होता है, हाइड्रोजन भी अणु के रूप में होता है और क्लोरीन भी, जबकि हीलियम एक्रिय गैस है ये अणु के रूप में विद्यमान नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और देखने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को देख के जाना है और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सभी को याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है निम्न में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रव्यों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसके। ये मैं और बाकी के ऑप्शन पढ़ नहीं रहे ताकि टाइम कम लगे और वीडियो जल्दी बन सके। तो यहाँ लिखा गैसों के कण स्थिर रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी आपको इसके ऑप्शन सारे पढ़ने हैं और अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है, तो क्या होता है सुजाक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सुजाक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19 नंबर का एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20वें नंबर का निम्न में से कौन सा या से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है, कौन सा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है, तो यह वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं इसी को पढ़ रहा हूं केवल कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर का जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23वें नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से क्या स्वतंत्र है, अंतिम वेग क्या होता है v होता है, कौन से में v नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके अंदर क्या है b नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्यों, इसका जड़त्व कम होता है, यानी कि कोई जितनी बड़ी चीज होती है उसका जड़त्व ज्यादा होता है और जितनी छोटी चीज होती है उसका जड़त्व उतना ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25वां निम्न में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोधकता, धारा भी नहीं है, प्रतिरोध भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है, यानी वोल्टता भी नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी प्रतिरोधकता। अब यहां से मैथमेटिक्स चल जाएगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल डिजिट ही चेंज होती है, थोड़ा बहुत ही पैटर्न चेंज होगा, वरना इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी नहीं है। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया है हमें एक धातु क्षण के 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया जाता है, ए और बी की लंबाइयों का जो अनुपात दिया है 4:8 दिया है और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 10:18 दिया है। यदि
ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर इतना हो तो धातु क्षण की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। आसान है क्वेश्चन, ये ए बी सी का मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर इनके डिफरेंस से एक्स मान के डिफरेंस से एक्स का मान निकाल लेंगे और इन तीनों को ऐड करके जो एक्स का मान निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो यहाँ से इसका हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा इनकी मल्टीपल करके। वह उसमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है, तो इसका मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और बचे कितने, 20 पेन बचे हैं। 20 पेन को क्या 25% हानि पर बेचता है, तो 20 का 1/4 निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 20 का 1/4 निकाल लेंगे, जो भी आएगा 8 आएगा लगभग। 20 का 1/4 5 आ जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, जो भी उसका लाभ होगा यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एक शिविर ने 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन बनाया, यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 72 कर दी जाए तो भोजन कितने दिनों में बनेगा। ये तो आराम से हो जाएगा, MD बराबर MD1 MD2 ऐसे लिख लेना, इनको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर 8 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बोर्ड मास का दिया है, इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30वां, आयत है एक, आयत एबीसी के अंदर कोई बिंदु पी है बीचों बीच, और यानी कि उसमें एपी की जो वैल्यू दे रखी है 79 सेमी और पीवी की वैल्यू 61 सेमी और पीसी की वैल्यू 17 सेमी, तो पीडी की वैल्यू निकालनी है, ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करना है तुम्हें, दो दो यानी कि एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी पीवी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, इससे इसका आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर दिया है कि ये प्रायिकता का सवाल है, शायद देखते हैं। लाल हरे और गुलाबी तोलन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात दिया है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32वां, जमीन पर एक बिंदु, ये आ गया है तुम्हारा ऊंचाई दूरी वाला ट्रिग्नोमेट्री का ये भी क्वेश्चन। जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है, यानी कि h का मान क्या दिया है यहाँ पर, h का मान h के यानी हाइट को मान लेंगे हम h और उसका आधार हो जाएगा √3h, और यहाँ से क्या बिंदु की इमारत के शीर्ष से जमीन से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, ये कोण निकालना है, कितने का कोण बनेगा, तो इसमें tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 और 1/√3 tan में 30 का मान होता है, इसका आंसर √30 डिग्री हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन दिया है, उस बैंक में इतने रुपए जमा किए, अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, 9% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी एक वर्ष का 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु इतनी दी गई है और उनका गुणनफल इतना दिया है, तो 9 वर्ष बाद उनके, ये भी आसानी से हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, गुणा करो, इसके बराबर रखो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इनकी मल्टीपल करो और नो ऐड करो, फिर उनका अनुपात निकाल लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सरली करना है, बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास की भी जरूरत नहीं है, सिंपल गुणा ही करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में क्या है, 20%, 30% और फिर 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो यहाँ पर इसकी कमी आएगी 37.28 की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है, फिर 18% की कमी होती है, इसकी कीमत में कुल कितनी प्रतिशत की कमी आएगी, तो ए बी रूल से आसानी से हो जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक टंकी का भाग इतना भरा हुआ है, यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी इतनी भर जाती है, ये भी आसानी से 12 में से 9 गए, 3 बचा, यानी कि
5x/8 x मान लेंगे, कुल टंकी में जो पानी होगा उसे x मान लेंगे और x से मल्टीपल करेंगे। 5x/8 माइनस 3 बराबर इसके रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी, उन्हें एक दूसरे को पार करने में इतने सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ये यहां से आसानी से कर लेना है, रेलगाड़ी वाला है, दिशा दूरी वाला क्वेश्चन की तरह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजा इतनी दी है, असमांतर भुजा इतनी है दी है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बेलन का आयतन इतना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ही सॉल्यूशन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको इन क्वेश्चनों को देखना है किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं टॉपिकों को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर आपके हो रखे हैं तो ठीक है, वरना यूट्यूब पे या जो भी आपने बेंच ले रखा है उसमें उन चैप्टरों को आसानी से कर लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये एलसीएम एचसीएफ का है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समावर्तक इतना है, तो लघुत्तम समाई, ये तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेंच का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य इतने प्रतिशत की अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक निकालने हैं। इसको भी सॉल्व कर लेना, ये दिया आएगा हमारा बट्टे वाला क्वेश्चन आ गया है, छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो ट्रकों की चाल का अनुपात इतना है, तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, धीमी ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है किस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक में करने हैं सारे, ताकि तुम कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 45वें नंबर का, 100 छात्रों की एक कक्षा में ने भौतिक की परीक्षा दी। 100 छात्रों की एक कक्षा में एक कक्षा ने भौतिक की परीक्षा दी, 47 छात्रों का औसत स्कोर 84 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था, पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को, तो आसान सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत आयु, ये औसत वाला क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक बार क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेने हैं और कोशिश करना है खुद से बनाने की, अगर नहीं बनती तो आपको इनका सॉल्यूशन जहां से भी आपको मिलता है देख लेना है, उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 48 नंबर का, ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है और सी बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं तो ए अकेला से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये भी देख लेना है कार्य वाला टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 49, यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 75% कितना होगा, देख लेना है आपको, प्रतिशत वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 494 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 155 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी, ये भी बहुत आसान है, छूट प्रतिशत का है। दशमलव वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको थोड़ा ये टाइम टेकिंग होते हैं, कुछ टाइम ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि पॉइंटों में आंसर है ना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रीजनिंग, यहाँ से हमारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग स्टार्ट होगी है। रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं आपको किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है शायद पहला ही, यहाँ पे लिखा है HN9 है, HN9 LK13 से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, उसी प्रकार NY4 RB8 से संबंधित है, तो ये बताना है हमें UOU 13 किस विकल्प से संबंधित है, तो आपको देख लेना है, इनको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित ये किस तरीके से, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देख लीजिए, ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस आपको दाएं बाएं का ध्यान होना चाहिए। कोई भी स्टेप आपने गलत कर दिया पूरा सवाल गलत हो जाएगा। बस इसका क्या, दाएं बाएं, दाएं कब मोड़िया बाएं कब मोड़िया, कभी दाएं की जगह बाएं मोड़ देते हैं, उसमें पूरा सवाल गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उस त्रिक उस त्रिक का चयन कीजिए, यानी ये त्रिक दिए हैं, जो इनके समान होगा उनमें से एक इसका आंसर होगा। जैसे आंसर तो यहाँ पर दे रखे हैं OBSL QT, आपको बस इनके पैटर्न दे रखे हैं, इनमें क्या क्या तरीके लगे गए हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से बनाने वाले, मतलब इससे ये बना इससे ये बना, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला पैटर्न देखना है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसमें माइनस हो रहा है, संख्या को माइनस कर लेना, यहाँ पर 5 आ रहा है, कोई सा भी तरीके से बना होगा वो आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 56वां, यदि किसी संख्या का इतना प्रत्येक अंक के बाएं दाएं आरोही अवरोही में व्यवस्थित किया जाए तो यहाँ पर देखना है कितने अपरिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर 2 होगा, आपको करके देखना है। आंसर भी इसमें से चेक कर लेने की आपने सही किया है गलत किया है। ये भी क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, कोई भारी नहीं है रीजनिंग के, जो भारी क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। ये लिखा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह को 3 एक निश्चित तरीके से लिखा गया है, यानी कि इसमें चेक करना है, सब में पैटर्न सेम होगा, बस इसमें जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। ये भी भारी क्वेश्चन नहीं है। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, रीजनिंग के ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले हो गए, इनको भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 60वां, 60 व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं, शिवानी दाएं छोर से, ये भी देखना है सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ये वैसे तो आसानी से हो जाएगा, ये इतने स्थान पर बाएं से इन दोनों को ऐड करना है और माइनस कर देना है, एक आंसर आ जाएगा। पहले देख लेते हैं, दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, जबकि स्नेहा बाएं छोर से 26वें स्थान पर है, शिवानी और स्नेहा के बीच। अच्छा, इन दोनों को ऐड करना है, 60 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, सवाल को पढ़ना है, ये तो एक एक लाइन में हो जाएंगे, 10-10 सेकंड भी नहीं लगेगी, इनको पढ़ने में ही टाइम लगेगा, सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया है, इसको भी आपको बनाना है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, टाइम टेकिंग है, तो इन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला, यानी कि इससे ये बना, इससे अगला पैटर्न क्या होगा, उसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिएंडर बिंदु ए से चलना, ये भी दिशा दूरी वाला है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि स्टेप को लगभग एक बार ही पढ़ने में पूरा सवाल बन जाता है, आपको इनको भी देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, योगेश अपनी कक्षा में उत्तर से 34वें स्थान पर और नीचे से इतने स्थान पर कक्षा में कितने, इन दोनों को ऐड करो, एक माइनस करो, चलो मैं करके दिखा दूंगा। 30 हो जाएगा और 12, यानी कि हो गया 30, 60, 72, 72 में से एक कम करो, 71 आंसर, यानी कि जोड़ के 72 बन जाए, इनमें से एक कम करना होता है, क्योंकि एक संख्या 2 बार गिनी जाती है इसलिए। वैसे तो आपको आता होगा सब कुछ, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी इनको इंटरचेंज करना है कुछ को, और वो देखना है कि कौन से प्रतीक चिन्ह, ये भी आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चन काफी टाइम ले लेते हैं, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो इन पे यहाँ पर गुणा की जगह सी है, उस टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पर वैल्यू चिन्ह बदलने, यानी कि सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह हम यहाँ पर प्लस करेंगे, एक की जगह हम भाग करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन निष्कर्ष वाले, कथन निष्कर्ष वाले भी आसानी से हो जाएंगे, आपको ध्यान से देख के जाने हैं। ये फिर आ गए सिटिंग अरेंजमेंट वाला, यानी कि 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। और ये देख लीजिए इसका, यानी रीजनिंग का पैटर्न कोई भारी नहीं है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको इसको भी देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट और ये कोडिंग डिकोडिंग वाले और सीरीज में इंटरचेंज वाले जो क्वेश्चन है, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी तो और क्वेश्चन इतने खास आ नहीं रहे, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, ये वाले क्वेश्चन काफी टाइम ले लेते हैं, इनको पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें बीच वाली संख्या, कोई सी भी संख्या बनती है वो देख के जाना है आपको। 75वां क्वेश्चन दिया है, ये भी क्या है हमारा कथन निष्कर्ष का, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, इसमें टाइम लग सकता है आपको, सीरीज वाले क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चनों को देखना है, इनको भी देख लेना है आपको, इनमें से कौन सा भिन्न है, इससे ये बना इससे ये बना, चाहे देख लेना है, इनके उल्टे भी हो सकते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर क्या लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
ये सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80वां नंबर का दिया है, ये चिन्ह वाले क्वेश्चन, ये भी टाइम लेते हैं, इनको भी देखना है आपको। सॉल्व तो हो जाते हैं अगर आपको इनका पैटर्न पता है, आपने चिन्ह सही रख लिए हैं। वैसे तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन दोनों को आपस में बदलना है, इन दोनों को आपस में बदलना है, कैलकुलेशन करनी बोर्ड मास से, इजीली क्वेश्चन सॉल्व। अब आ गया है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ये क्वेश्चन पिछले साल का है तो इसलिए करंट अफेयर बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो 2025 का ही क्वेश्चन है और 25 के ज्यादातर करंट अफेयर है, यानी कि जो 26 में एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर जो आएगा 2026 का ही आएगा। एक बार पढ़ देता हूँ। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन से देश का सबसे खुशहाल था? फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये अभी भी काम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान की कौन सी चौकी बंद कर दी? तो यह है अटारी बाधा बॉर्डर, ये बंद कर दिया है जब ये पहलगाम हमला हो चुका था तो 2025 से बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस जांच प्राधिकरण ने कर्नाटक में 24 करोड़ से अधिक की बहिसाब परिसंपत्ति का पता लगाया? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक लोक आयुक्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 84वां, 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित मेगा आपदा प्रबंधन अभ्यास का क्या नाम था? तो इसका नाम था अभ्यास सुरक्षा चक्र, एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2025 में कलिंगा सुपर कप में कौन सी टीम उप विजेता रही? तो इसकी ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 86वां, 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बताए गए अनुसार भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जो 2014 से $10 बिलियन यानी कि $10 बिलियन के उद्योग से बढ़कर 2024 में कितना हो गया? $130 बिलियन से अधिक हो गई, यानी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 87वां, अप्रैल 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड रिपोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को टीम ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो कौन सी टीम है ये दिया है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जून 2025 में अधिसूची कॉर्पोरेट बीमा के लिए भारत का अपना प्रीमियम फाइनेंसिंग निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीमा पे फिनशेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने यानी महिला, कौन सी महिला है 25 मीटर पुल को 48 घंटे से अधिक की दूरी तक तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और केवल 2 दिनों में? तो इसका आंसर ये देखो कितनी किलोमीटर दूरी तय की है ना, 149.02 किलोमीटर, यानी कि 92.59 मील। तो आश्चर्यजनक दूरी किसने तय की है? इसका नाम है कोरोनिन। इसका आंसर हो जाएगा ए करोलिना स्पैनजियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 14 मई 2025 को भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मार्च 2025 में निम्न में से किस योजना के तहत सरकार ने 100 तटीय मगर मछुआरों गांवों की पहचान की, उन्हें जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसकी योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 92वां, स्टार्टअप पब्लिकेशन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप शहरों में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 93वां, भारत में वर्ष 2025 में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? 10 जनवरी को। ये तो वैसे भी आपको दिवस के रूप में याद रखना, वैसे दिवस पूछे नहीं जाते हैं, ये एक आध ही दिवस पूछा गया है, करंट अफेयर में आया है, बाकी वैसे दिवस ज्यादातर इसमें मैंने देखे नहीं है, पूछे गए हैं। मई 2025 में यूनेस्को गिलमोर कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किससे प्रदान किया गया? तो इसका ला फ्रेंसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 95, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक किस
नए डोमेन पर माइग्रेट करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक.इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 96, 2025 में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित वन्यजीव बायो बैंक कहाँ आयोजित या स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पूर्व खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कर्नाटक 2025-26 राज्य बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 50,000 मासिक या सामूहिक विवाह प्रोत्साहन योजना घोषणा किसने की, यानी कि यह जो कर्नाटक के अंदर 2025-26 में जो सामूहिक विवाह होंगे उनके अंदर 50,000 सामूहिक विवाह में प्रोत्साहन योजना दी गई है। ये किसने की थी, सिद्धार्थ मैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2025 में लखनऊ के एक आधुनिक स्वचालित स्वास्थ्य देखभाल मशीन बुनियादी प्रशिक्षण और निदान के लिए एवं सेवा डिजिटल स्वास्थ्य कियोस्क स्थापित किया गया। इसे कहाँ स्थापित किया गया है, तो जो हेल्थ एटीएम है, यानी कि इसे क्या कहा, इसे क्या कहा जाता है, हेल्थ एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देख लेना है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जून 2025 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय शुरू की गई पहल का नाम किसके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट करने में दिक्कत आ गई है, इस क्वेश्चन को देख लेना, आपको ये पता नहीं चलिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो वैसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या इन वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, और पीडीएफ चाहिए तो आप इनका हमें कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो कैसा लगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।